गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 23 है और तिथि 15/12/2020 है। आज दशमलव की तुलना करना यानी कि डेसिमल्स की एक कंपैरिजन करना, तो किस तरीके से कंपैरिजन की जाती है डेसिमल्स के बीच में। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है। 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 अंक प्राप्त किए और रोहित ने 8.7 अंक लिए। यानी कि 10 अंक का कोई भी परीक्षा थी, उसमें से 8.5 सान्या ने लिए और 8.7 अंक यानी कि रोहित ने प्राप्त किए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो किसने अधिक अंक प्राप्त किए? तो सान्या द्वारा प्राप्त किए गए अंक 8.5, रोहित द्वारा 8.7। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो दशमलव की तुलना करने के लिए उन्हें उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं, बाएं से दाएं की ओर करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 की हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस 8 से, तो यहाँ पर 8 बराबर है। फिर 5 की हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे 7 से, जो ये है। तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद में यहाँ पर नंबर्स देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब डेसिमल के बाद में 5, ये 0.5 लिखा हुआ है, 5/10 लिख सकते हैं और इसको 7/10 लिख सकते हैं। तो 5/10 या 7/10, तो कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से अब कंपैरिजन करेंगे तो 5/10 या 7/10। तो 10 हिस्सों में से 7 हिस्से ये, तो ये बड़ा हुआ। ये 10 हिस्सों में से 5वां हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा, और ये आधे से ज़्यादा है। तो ज़्यादा ये है यानी कि 10 में से 7 हिस्से, तो ये बड़ा है, तो यानी कि 8.7 जो है बड़ा होगा। तो जैसा कि दोनों पूर्ण अंक समान हैं, इसलिए इससे इसमें 10वें स्थान की तुलना की जाएगी, क्योंकि 10वें स्थान पर 7 बड़ा है और 5 से इसलिए 8.7 जो है यानी कि 8.5 से बड़ा होगा। यानी कि देखो, सबसे पहले तो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स की कंपैरिजन करेंगे, फिर डेसिमल के बाद में जस्ट बाद में जो नंबर्स हैं उनकी तुलना करते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको क्या कहा गया है? यहाँ पर प्रश्न नंबर, संख्याओं की तुलना करने के लिए उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ संख्या दी गई है, इनमें से संख्या बड़ी बतानी है। तो उत्तर, दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारे लिए संख्या दी गई है 1.02 और 0.99। तो इनमें कंपैरिजन करेंगे तो 1.02, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 0/10 प्लस में 2/100 लिख सकते हैं। इस संख्या को इस तरीके से एक्सपेंडिंग फॉर्म कहा जाता है, जिसको हिंदी में प्रसारित रूप कहा जाता है। तो उसमें लिख दिया। आगे 0.99 को 0 प्लस में 9/10 प्लस में 9/100 लिख दिया। अब यहाँ जब कंपैरिजन कर रहे हैं 1 और 0 में कंपैरिजन फर्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि डेसिमल से जस्ट पहले वाले कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 1 और 0 में कंपैरिजन करने के बाद में ये आपको पता चल गया कि जैसा कि पूर्ण भाग 1 और 0 में ही आप कंपैरिजन की, तो 1 बड़ा है, तो इसलिए 1.02 बड़ा होगा 0.99 से। आगे बी 2.09 और 2.093। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ पर अब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म में इन्होंने लिख दिया और इधर भी इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के बराबर है। फिर यहाँ 0/10 के बराबर है, 9/100 के बराबर है। अब यहाँ तक तो ये बराबर हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 है, 3 ये 0.093 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 है, 3 की वैल्यू क्या है? 3/1000। तो ये यानी कि एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये पूरा की पूरा ये बराबर हो गया। अब ये वाला नंबर बच गया, तो यानी कि ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर हमारी जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर नहीं है, तो यहाँ 0.9 इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि 0 मान लिया जाता है। अब 0 और यहाँ 3 है, तो 0 और 3 में कंपैरिजन करेंगे तो 3 इज द मोर देन 0, यानी कि 3 जो है 0 से बड़ा होगा। तो 3 बड़ा होगा, तो इसलिए ये जो संख्या है यानी कि 2.093 बड़ी होगी 2.09 से। ठीक है जी। अब यहाँ आगे कुछ संख्याएं से आपको दी गई हैं आरोही अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में आरोही क्रम को कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम को कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही मीन्स होता है, सिंपल वे में यह है कि अगर आप यानी कि नीचे की सीढ़ी से ऊपर छत पर जा रहे हैं
तो नीचे की सीढ़ी से ऊपर छत पर जा रहे हैं, तो छत पर जाने के लिए जो आप स्टेप्स यानी कि फॉलो कर रहे हैं, वो स्टेप्स यानी कि जो ऊपर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है कि आपको छत से नीचे की तरफ आना है, तो वो कहलाएगा आपका अवरोही क्रम। तो निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें तो 2.03, 2.35, 2.3, 2.005, 2.9, 2.13। तो अब इनको आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले आप इसी तरीके से जैसे ऊपर कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले 2, अब इसके साथ में यहाँ पर सबसे पहले इनमें सभी में हमने छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है 2.005। फिर इसके बाद में यहाँ पर दूसरा नंबर इससे बड़ा है 2.03। फिर इसके बाद में 2.13, 2.3, 2.35, 2.9। तो सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल के बाद का जो फर्स्ट नंबर है वो ही कंपैरिजन करते गए और उसके हिसाब से हमने ये लिखते हम जा रहे हैं। पहले यहाँ 0 कंपैरिजन किया, यहाँ 0, फिर दूसरा देखा यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो ये बड़ा हुआ, तो ये बाद में आएगा, ये पहले लिखा जाएगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे कंपैरिजन करी तो 1 और इसमें, तो ये 1 पहले आएगा, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसके बाद में ये आएगा। फिर यहाँ इसके बाद में 3 है और 3 के बाद में कुछ भी नहीं है और यहाँ 5 है, तो ये छोटा नंबर होगा और ये बड़ा नंबर होगा। इसके बाद में 2.9, यहाँ पर 3 है, 2.3 और यहाँ पर 2.9, तो 2.9 बड़ा होगा 2.3 से। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें, तो इसको भी इसी तरीके से हमने लिखा। यहाँ पर जो संख्या दी हुई है सबसे पहले उसमें देखना है कि कौन सी अवरोही क्रम बोला है। यहाँ पे अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन सभी में कंपैरिजन हम करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, तो 4.7 सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पर 4.17, तो 4.17, फिर इसके बाद में 4.107, फिर 4.071 और फिर 4.017। तो ये इस तरीके से आपने सीरीज़ में इनको लगा दिया और ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। तो आओ करें, तो कुछ सवाल से यहाँ दिए गए हैं, इनको आपने करना है। क्या पूछा गया है और क्या हमें निकालना है, तो यहाँ पर पहला सवाल है दशमलव की तुलना करें और बड़े दशमलव पर गोला लगाएं। जो बड़ा दशमलव है उन पर गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम पहला सवाल है 0.5 और 0.05, तो अब हम यहाँ पर कंपेरिजन करें, 0 की 0 से कंपेरिजन करें तो 0, फिर इसके डेसिमल के बाद में 5 और 0, 5 और 0 में कंपेरिजन करें तो कौन सा बड़ा होगा, 5 हो गया, यानी कि 5 बड़ा होगा। तो 5 बड़ा होगा तो ये संख्या जो होगी हमारी, ये बड़ी संख्या होगी इस संख्या से। ठीक है जी, तो हमने उस पर गोला लगा दिया, बड़ी वाली संख्या पर। इन्होंने कहा कि बड़ी संख्या पर गोला लगाइए, तो बड़ी पर हमने गोला लगा दिया। बी है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है 0.07 और 0.02, तो 0 कंपेरिजन की 0 बराबर 0 में अगले वाले में 0 में कंपेरिजन करा डेसिमल के जस्ट बाद में, तो ये भी बराबर। अब 7 और 2 में कंपेरिजन कर रहे हैं तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये नंबर बड़ा हुआ, तो हमारा 0.07 बड़ा है 0.02 से। अब तीसरा है 1.23 और 1.2 में, यानी कि 1.23 और 1.2 में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो 1 तो 1 के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, डेसिमल के बराबर से देख रहे हैं ना, तो इसीलिए अब यहाँ पर 3 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये नंबर हमारा बड़ा होगा। आगे यहाँ पर डी, ये 3 है और ये 0.8 है। जो पूर्ण संख्या होती है वो डेसिमल वाली संख्या से, यानी कि जो डेसिमल में ये संख्या दे रखी है 0.8, तो इससे ऑलवेज ये क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसको हम 3 को 3.0 भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ 3.0 लिख देंगे तो 0 और 3 में कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ, तो इसलिए 3 हमारा बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 2, दशमलव की तुलना करें और सही चिन्ह का प्रयोग करें, यानी कि चुनाव करें। तो 0.7 और 0.1, तो 0 तो 0 के बराबर है और 7 और 1 में कंपैरिजन कर रहे हैं तो 7 बड़ा, तो यहाँ पर हमने ये टिक मार्क कर दिया जो आप देख रहे हैं, यानी कि 0.7 ग्रेटर देन 0.17, तो यानी कि 0.7 जो है बड़ा है 0.17 से। तो आगे 0.20, तो यहाँ पर 0
यहाँ पर 0 कंपैरिजन की, फिर 2 कंपैरिजन की, यहाँ 0 है और यहाँ कुछ भी नहीं, तो हम भी यहाँ पे क्या मानते हैं, 0 मानते हैं डेसिमल के बाद में। तो यहाँ पर 0 अगर मानते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए 0.20 के हैं या 0.2 के हैं, बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे तीसरा है 0.9 और 0.19, तो 0 में 0 कंपैरिजन की, फिर 9 और 1 की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये नंबर बड़ा हुआ, तो ये नंबर बड़ा होगा तो एरो इसी तरफ लगाएंगे, ये हमारा यानी कि 0.9 ग्रेटर देन 0.19। तो यहाँ पर 0.05, अगले वाले में 0.05 और 0.5, तो कौन सा बड़ा है, यहाँ पर 0 तो 0 के बराबर और पॉइंट के जस्ट बाद में 0 है और यहाँ पर 5 है, तो ये ग्रेटर हुआ, तो ये हमारा बड़ा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगले वाले में 0 तो 0 के बराबर हो गया। अब पॉइंट के जस्ट बाद में आप देख रहे हैं 6 और 8 में कंपैरिजन करें तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ, ये नंबर बड़ा है, तो यानी कि हमारा ये नंबर बड़ा होगा, तो इसकी तरफ हम एरो का निशान लगा देंगे। अगला तीसरा सवाल है, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। तो ये संख्या हमारे लिए जो दे रखी है, तो इनको आरोही क्रम में लिखना है, तो हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है। तो 0 यहाँ पर 1.09, फिर 1.9 आएगा, फिर 2.03 आएगा, फिर 2.05 आएगा, फिर 3.5 आएगा, फिर 4.9 आएगा। अगले वाली संख्या में ये जो संख्या लिखी हुई है इनको आरोही क्रम में रखना है, तो 0.09, फिर 0.19, 1.09, 1.93 और 1.99 ये आएगा। आगे है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम था असेंडिंग ऑर्डर और ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 3.40, फिर 3.04, 2.9, 2.89, 2.54। अगले वाली इसमें संख्या में 6.50, 6. तो यहाँ पर ये हमने अवरोही क्रम में रखा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तो घटते क्रम में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर हमारा सबसे पहले आएगा 8.799, फिर 8.64, फिर 6.9, 6.8 और 6.50। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं हमारी इस तरीके से लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से सभी संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में आप रख सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको संदेश दिया रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो सभी बच्चे इसका पालन अवश्य करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आ गई है, ये सवाल समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।